नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 2 दिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगह गरज के साथ भारी बरसात की उम्मीद। पश्चिम भारत में भी कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार। दो दिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। यहाँ कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं संभव। आज केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। तो ये थी मौसम सुर्खियां। आइए अब जान लेते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरें खास खबर में। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। आज तटीय कर्नाटक में कुछ जगह जोरदार बरसात की उम्मीद। तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश संभव। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन रायलसीमा और केरल के कुछ हिस्सों में तेज बरसात का अनुमान। 2 दिन रायलसीमा में कुछ जगहों पर गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में भी 2 दिन मूसलाधार बरसात के आसार। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। गुजरात में 2 दिन तो कल मराठवाड़ा में कुछ जगह तेज बारिश की उम्मीद। 2 दिन दक्षिणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही 2 दिन गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जान लेते हैं आज और कल देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी रहेगी बारिश की स्थिति। देखते हैं विस्तार से मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने का अनुमान है। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही पूर्वी राजस्थान में 2 दिन तो पश्चिमी राजस्थान में कल कहीं कहीं बरसात हो सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार में आज कुछ इलाकों में तो कल कई जगह बरस सकते हैं बादल। झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में 2 दिन अधिकतर जगहों पर हो सकती है बरसात। रुख करते पूर्वोत्तर भारत का तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं असम और मेघालय में आज कई जगह तो कल अधिकतर इलाकों में बारिश की उम्मीद है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 दिन कई इलाकों में बरस सकते हैं बादल। इसके अलावा 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं विदर्भ में 2 दिन अधिकतर जगहों पर बारिश की उम्मीद है। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं कोंकण गोवा में 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश हो सकती है। बढ़ते हैं आगे दक्षिण भारत की ओर तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना समेत उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज कई जगह तो कल अधिकतर हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। तटीय कर्नाटक समेत केरल में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। रायलसीमा में आज कई जगह तो कल कुछ जगहों पर बरस सकते हैं बादल। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो अभी आपने जाना कि आज और कल देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति क्या रहेगी। अब देख लेते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही स्थिति। देखते हैं मौसम की चाल। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं हुई बारिश। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं तो गुजरात के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। सौराष्ट्र और कच्छ समेत मराठवाड़ा में कहीं कहीं बरसे बादल। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कुछ जगह हुई बारिश। कोंकण और गोवा में भी अधिकतर जगह हुई बरसात। मध्य प्रदेश और ओडिशा में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह तो बिहार में कहीं कहीं बरसे बादल। झारखंड में कई जगहों पर बरसात हुई। गांगे पश्चिम बंगाल में 1-2 जगहों पर बारिश हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसा पानी। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बरसे बादल। तटीय कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जगहों पर बरसात हुई। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगह बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1-2 स्थानों पर बरसा पानी। अभी हमने जाना पिछले 24 घंटों में कैसी रही बारिश की स्थिति। अब बात कर लेते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। पंजाब में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा। मध्य महाराष्ट्र समेत कोंकण और गोवा में भी अधिकतम तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगहों पर तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। गांगे पश्चिम बंगाल में ज्यादातर जगह अधिकतम पारे में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। वहीं केरल और तटीय कर्नाटक में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे फिसला। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और रायलसीमा में भी तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे लुढ़का। देश में सबसे ज्यादा पारा पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजस्थान और गुजरात में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे लुढ़का। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, खेती किसानी में हर बार हम आपको जानकारी देते हैं कि अच्छी फसल पाने के लिए मौसम अनुसार कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है। जी हाँ, आप अच्छी पैदावार तभी ले सकते हैं जब आप बुआई से लेकर कटाई तक सभी बातों का ध्यान रखें। ख़ास तौर पर कीट और बीमारियाँ आपकी फसलों को ना घेर पाएँ, इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान में किसान कपास में निराई कर लें, साथ ही कपास में सिंचाई भी करें। अभी कपास में कीटों के लगने का अंदेशा है।
कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ ग्वार में 15 दिन के अंतराल में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसके अलावा गन्ने की रोपाई कर लें। गन्ने में 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहें। साथ ही गन्ने में समय समय पर निराई कर सकते हैं। किसान किन्नों के बागों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। राजस्थान में गाजर और पालक की बुआई करते रहें। इसी तरह शलगम की बुआई भी कर लें। सब्जियों में जल निकासी का प्रबंध कर लें। अभी किसान मूंगफली की बुआई करें। यहीं खड़ी फसलों की निराई और गुड़ाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन, टमाटर और लाल मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। गुजरात में किसान टमाटर और लाल मिर्च की रोपाई कर लें। इस समय बाजरे में कीटों का प्रकोप हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। किसान बैंगन के खेत की निगरानी करते रहें। साथ ही खड़ी फसलों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। इस समय धान में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं तिल और अरंडी की बुआई करते रहें। कपास और अरहर के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। सोयाबीन और मक्के के खेत से भी पानी की निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। तो अभी आपने विस्तार से देखी है रिपोर्ट खेती किसानी पर, और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे पत्ता गोभी के बारे में। अगर आप पत्ता गोभी की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उपयुक्त समय है, लेकिन अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर बारिश के मौसम में कीट और बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है, तो शुरुआत से ही इन सभी बातों का ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए देखते हैं पत्ता गोभी पर हमारी ये रिपोर्ट। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकर किस्म भी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म भी सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बर्ग गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोतकर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। इसमें सूंडी और हीरक पृष्ठ पतंगा का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि मौसम साफ रहने पर ही दवा का छिड़काव करें। तो भी आपने विशेष रिपोर्ट देखी पत्ता गोभी पर। इसी के साथ ही अब बात कर लेते हैं मौसम अनुसार खेती की। कर्नाटक में मूंग और उड़द के तैयार फसलों की कटाई करें। सोयाबीन में कीट लगने का प्रकोप हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। कर्नाटक में अरहर में निराई करते रहें। भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। कपास, मक्का और अरहर में जरूरी उर्वरक डालें।
कर्नाटक में समय समय पर फसलों में सिंचाई करते रहें। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। कर्नाटक में टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। कर्नाटक में सूरजमुखी की तुड़ाई कर सकते हैं। मौसम अनुसार खेती के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। महाराष्ट्र में धान में 10 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। महाराष्ट्र में उड़द और मूंग की कटाई कर सकते हैं। कटाई के बाद उड़द और मूंग को सुरक्षित स्थान पर रखें। महाराष्ट्र में किसान सोयाबीन की कटाई करें। हल्दी में कीटों का प्रकोप हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। महाराष्ट्र में केले में निराई करते रहें। अरहर और कपास में भी निराई कर लें। महाराष्ट्र में सब्जियों की तुड़ाई कर सकते हैं। मक्के में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें और अब नजर डाल लेते हैं मौसम की झलकियों पर। 2 दिन ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश संभव। आज गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। कल दक्षिणी बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बरसात होने के आसार। 2 दिन बिहार में कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बरसात। असम और मेघालय में ही 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह भारी बारिश की उम्मीद। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में काफी तेज हवाएं चलने की संभावना। आज केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी चल सकती है तेज हवाएं। इन इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। तो ये थी मौसम की झलकियां। अब नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान।
इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।